आज हमारे निजामन जी हमारे साथ में बैठे बूथ के जो कार्यकर्ता हैं, यहां शहरी केंद्र बूथ अध्यक्ष भी होंगे। अध्यक्ष जी, आपको पहले मैं नमन करना चाहता हूं। आप वो रीढ़ की हड्डी हैं, वैसे व्यक्तित्व हैं कि आपके बदौलत आज जो विश्व का सबसे बड़ा पार्टी बना है भारतीय जनता पार्टी, वो आपके बदौलत बना है। आज एक बूथ अध्यक्ष के बदौलत बना है। जो हमारे बूथ के अध्यक्ष हैं, उन्होंने निस्वार्थ आज अपने 12 घंटा के समय में, जिनके पास 4 घंटा समय है, 2 घंटा समय है, 8 घंटा समय है, कोई तो ऐसे भी हैं जो समर्पण में 10-10 घंटा समय अपना संगठन को दे रहे हैं। वो निस्वार्थ दे रहे हैं, उन्हें कोई लालच नहीं है। इसमें बैठे बहुत से लोग हैं जिनको ये लालच नहीं है कि मुझे चुनाव लड़ना है, मुझे पार्टी का इतने बड़े ऊंचे पद पे जाना है, लेकिन वो निस्वार्थ जिस बूथ पे रहते हैं अपना सेवा कर रहे हैं। मेरा एक निवेदन बूथ अध्यक्षों से है। तो मित्रों, ये जो 4 काम है, निष्ठा से देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी अपने मन की बात में कहे थे, और पूर्ण बहुमत की सरकार जो हमें रीढ़ की हड्डी की वजह से, काम के अलावा बहुत से लोग हैं, किसी एनजीओ से जुड़े होंगे, कोई मंदिर से जुड़ा है, कोई किसी रूप में किसी डॉक्टर समाज से जुड़ा है। उन लोगों के बीच में भी आपको जाना है, उनके साथ कुछ समय व्यतीत करना है, चाय पीना है, उनको बताना है। उनको क्या बताना है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी आज, कार्यकर्ता ही उसको जाके समझाएंगे, लोगों को बताएंगे कि भैया ये जो राशन मिल रहा है ना, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री के द्वारा भेजा जा रहा है। और एक फर्जी कहिए या जैसे कहिए, एक संगठन चल रहा है, जो संगठन बार बार लोगों के बीच सच में ऐसा ही किया हो, ये इसी ने किया हो। आज कोरोना के इस देश से कोरोना मुक्त करने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री आज 120 करोड़ आपकी जो आबादी है, लगभग वहां तक का लक्ष्य आने वाला है, मैं खरीदूंगा। लेकिन जब उसको हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी देने की बारी आई और देने के लिए कहा, तो उन्होंने क्या किया? बोला नहीं, ये गांव देहात के होंगे। मैं बताना चाहूंगा, मैं भी एक गरीब परिवार का बेटा हूं, किसान का बेटा हूं। ये हालत होती थी माता बहनों का कि वो चूल्हा में लकड़ी लगा करके उसको फूकने के करीब में अपनी आंखों को जो है ना, आंख फोड़ लेती थी, आंखों से आंसू निकलता था। लेकिन उसकी कोई चिंतन किया तो वो हमारा देश का प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। उजाला योजना के तहत अपना निर्वहन करना पड़ता था, लेकिन उन मां बहनों का चिंतन किया तो हमारा देश का प्रधानमंत्री किया। आज बड़ी बड़ी बातें, बहुत सारी बातें, झूठ की बातें, परिवार की बातें और सरकारें की करती रही। 70 साल में जो देश का हालत हुआ सब आप लोग से छुपा तो है नहीं, लेकिन निस्वार्थ भाई साहब, दूसरी पार्टी वोट की राजनीति करती है, वोट की, लेकिन आपका प्रधानमंत्री जो कहता है वो करता है। राजनीति से हट जाएंगे, लेकिन उन्होंने एक एक डिसीजन लिया, वैसा डिसीजन कि 70 साल से देश में चल रहा था। आप उदाहरण के तौर पर, ये सारे लोग पढ़े लिखे सब आप जानते हैं, 370 ले लीजिए, 35A ले लीजिए, अयोध्या ले लीजिए, ये सारी जो उन्होंने डिसीजन लिया है, ये
सारी की सारी प्रक्रिया ये वोट के लिए नहीं, अगर वोट का चिंतन होता तो ये डिसीजन वो नहीं लेते, नहीं कर पाते। वो राष्ट्र के हित में काम कर रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री राष्ट्र का हमेशा चिंतन कर रहे हैं और उनके साथ हमारे यहां बैठे ऐसे कार्यकर्ता निस्वार्थ, जब सब लोग घर में सो रहा था तो आप जैसे लोग सड़कों पर जाकर लोगों का सेवा कर रहे थे कोरोना काल में। और जितनी भी पार्टी है, क्या मैं गलत बोल रहा हूं? चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे वो आम आदमी की हो, वो मीडिया में दिखाई देते थे, लेकिन हमारे कार्यकर्ता सड़कों पे थे किसी भी एंगल से। भाई कोरोना तो किसी एक के लिए है नहीं, अब बहुत सी ऐसे दुखद घटना भी घटा है, हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता चले गए। प्रधानमंत्री जी जब पहली बार चुनाव संपन्न हुआ और वो चुन लिया गया कि ये प्रधानमंत्री जी को, तो बहुत सारी बातें आई। वहां कुछ लोग उनके पास गए और उन्होंने प्रस्ताव रखा मोदी जी को कि भैया ऐसे ऐसे ये है, कुछ परिवार के लोग, आपके फैमिली परिवार के लोग यहां बैठेंगे, संगठन के बड़े अधिकारी यहां बैठेंगे, कुछ कार्यकर्ता यहां बैठेंगे। तो सब कुछ देखने के बाद सबसे पहले स्पेस जो था, मोदी जी ने कहा कि ये जो है ना, इसको कांटा मार दो, इसको हटाओ। परिवार, किसके परिवार की बात कर रहे हो? पूरा देश मेरा परिवार है, पूरा समाज मेरा परिवार है, मेरा कोई अपना परिवार नहीं। और जब तक आज जो आपके शीर्ष नेतृत्व मिला हुआ है, देश का जो प्रधानमंत्री मिला हुआ है, ये हमारा सौभाग्य है। उनके नेतृत्व का जो काम है, घर घर तक जाएं। आप सभी से मेरा निवेदन है, घर घर तक जाएं, मोदी जी के उपलब्धि को उनको बताएं, क्योंकि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसे ऐसे उपलब्धि कर रहे हैं, आपने कभी, मैं खुद जो है जहां रहता हूं, मैं कभी सोचा नहीं था कि मैं वहां 8-10 घंटे में पहुंच जाऊंगा। आज ये स्थिति है। इन चीजों को लोगों के बीच में ले जाना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा। आप सभी अपना निष्ठापूर्वक, देखिए कई लोग हैं जो उनके घर में दूध नहीं होता है, तो अपने पॉकेट में आप नींबू रख लीजिए, क्योंकि ये हमारी बहन बार बार मुझे समझाती है, बताती है। समिता जी कहती हैं कि भैया आना तो पहले फोन करना, तब मैं दूध मंगा के रखूंगी, और नहीं तो अपना जो है ना पॉकेट में नींबू लेते आना, नींबू का चाय। तो भाई साहब, किसी भी संगठन के जो हमारे भाजपा के सिपाही हैं, लोगों के बीच में जाएं, जरूरत पड़े, हम लोग तो समाज सेवी लोग हैं, अपना एक नींबू रखिए, वहीं चाय बनाइए, उनके नेतृत्व में बैठ के चाय पीजिए, उनको समझाने का प्रयास कीजिए। क्योंकि क्या हो रहा है तो हम समाज के लिए, लोगों के लिए हमारा संगठन हमेशा खड़ा रहा है। चाहे वो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी, चाहे वो फल वितरण की जरूरत पड़ी, चाहे वो भोजन की जरूरत पड़ी, तो उसको अगर कोई पहुंचाया, लोगों का सेवा किया, वो भारतीय जनता पार्टी का सिपाही किया। बस आज यहाँ पे उपस्थित सभी मंडल के पदाधिकारी, मोर्चों के अध्यक्ष, शहरी केंद्र और बूथ अध्यक्ष, इन सभी से मेरा एक आग्रह है, आप जिस भी अपने बूथ के अध्यक्ष हैं, वहां की जो आपके साथ में टीम है, वो सभी घर घर जाएं, वहां के RWA के प्रधान से मिले, वहां मंदिर मठ के जो पुजारी हैं उनसे मिले, उनसे संपर्क करके हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो भी देश हित में काम है उसको आप सब जरूर बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सोशल मीडिया पर भी। देखिए हम लोग कहाँ पीछे रहते हैं, क्योंकि यहाँ बैठे हुए कुछ लोग ऐसे भी हैं, बहुत सारे लोग होंगे जो सोशल मीडिया पे एक्टिव भी हैं, कुछ नॉन एक्टिव भी हैं। तो जो सोशल मीडिया है वो एक अलग हथियार है। पहले जब हमारी संगठन
पुरानी अवस्था में थी, उस समय सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था। बहुत सारी परिवर्तन हुई है। आपको याद होगा कि जब हम लोग अपनी जो उपलब्धि है उसको अगर आप 2 घंटे व्हाट्सएप चलाते हैं तो 15 मिनट, सिर्फ 15 मिनट हमारा संगठन अपेक्षा करता है, सिर्फ 15 मिनट। आज मोदी जी ने क्या किया, आप नमो ऐप खोलिए, उस पे जो है ना सारे ऑप्शन है, उसमें आप उपलब्धि देखिए कि आज मोदी जी ने क्या क्या काम किया, देश हित में क्या हुआ, आज कौन सी सड़क का उद्घाटन हुआ, आज जो है हमारे किस राज्य में जाके उन्होंने किसी चीज का उद्घाटन किया। आप उसको सिर्फ अपने अंगुल को दबाएं और नमो ऐप से शेयर का ऑप्शन आएगा, वो शेयर व्हाट्सएप में ले जाइए, उसको जो है आप शेयर कर दीजिए, क्योंकि उसका बहुत लाभ हम लोगों को मिलेगा, बहुत लाभ मिलेगा। सामने वाले जितने भी हैं, जरूरी नहीं है आज हम मित्रों, मैं आप लोगों का अब ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे 2 मंडल में और जाना है। भाई इतना जरूर कहूंगा कि अपनी बात ताकत से रखें, विरोधी अपना कोई भी बात अगर वो रखता है तो उस उपलब्धि के लिए चाहे जिस रूप में हो आपको टकराना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा कि भाई हमारे यहां बैठी हमारी पार्षदा हैं गायत्री जी, कई चीजें हैं, मंदिर है, जो समाज सेवा हो सकता है उससे ज्यादा से ज्यादा जुड़े, लोगों का सेवा करें, उनके प्रति अपना जो समर्पण है वो आप करें। इस तरह की अपेक्षा जो है शहरी केंद्र है जो बैठे हैं, हर शहरी केंद्र कोशिश करें कि सप्ताह में आज सरकार की जो आदान प्रदान है जानकारी है वो नहीं मिलेगी, तो निचले स्तर तक, बूथ तक, क्योंकि हमारे जो भारतीय जनता पार्टी का एक मकसद है बूथ जीता चुनाव, बूथ जीता तो बूथ का जो वो है वो आप विशेष रूप में अपना देखें और बूथ तक जाने की कोशिश करें। मैं आज मेरा सौभाग्य है कि मैं आप लोगों के बीच में मुझे आने का मौका मिला, बहुत अच्छा लगा। आपके संगठन के एक एक कार्यकर्ता जो यहाँ बैठे हैं, मैं विश्वास करता हूँ बहुत ही ताकतवर, बहुत ही ऊर्जावान। मैं जब यहाँ आया जिस समय, उस समय आपसे सबसे एक एक से मिलना भी हो गया, ये भी मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है और मैं पुनः आप लोगों को बधाई और शुभकामना देता हूँ। बढ़ाना है, किस प्रकार आगे ले जाना है, बहुत ही अच्छे, इतने अच्छे तरीके से शायद ही कभी बात अपनी रखी गई हो। एक बारी जोरदार तालियों से भी मैं चाहूँगी, तालियां एक बारी इतनी जोर से बजा दो कि भाई साहब को याद है। और क्योंकि हमेशा जब हम मंच पे होते हैं तो कुछ ऐसी त्रुटियां हमसे हो जाती हैं और मैं माफी भी चाहती हूँ। हमेशा कंधा मिलाकर हमारे अध्यक्ष जी के साथ खड़े रहते हैं और मैं चाहूंगी दोनों मंच पे आए और भाई साहब पटका पहनाए उनको। मैं देख रही हूँ दोनों के गले में पटके नहीं है, क्योंकि दोनों ही को व्यवस्था देखने में इतना समय लगा। बुला के लाई कृष्ण पाराशर जी हमारे यहाँ की बहुत ही लोकप्रिय और हर वक्त क्षेत्र में मैं देखती रहती हूँ, लगी रहती हैं। गायत्री जी हमारी यहाँ की पार्षद हैं और मलिक जी यहाँ पे अब आप सबके बीच में हैं, तो आप सब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और यहाँ पे स्वागत करती हूँ। सबसे पहले मुझे अब आप क्या कार्रवाई आपकी यहाँ पे हुई है कार्यकारिणी की? ऐसे बंदी कर दिया ना, तो बंदी आती है। पहले राष्ट्रीय स्तर की कार्यकारिणी होती है, उसके बाद हमारी
प्रदेश की कार्यकारिणी हमें लॉ और उसको तो हम तोड़ माता की अब आप सबके लिए खाना का इंतजाम है, खाना करके खा के जाएं।